ये सरकार के कितना बड़ा दर्द है कि हमने अभी यही कहा है कि हम बंगाल जाएंगे किसानों को समझाने, और सरकार के दस्त लग गए। और जिस दिन हम बंगाल पहुंच गए तो ये आईसीयू में चले जाएंगे। उस आम जनता को 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने में परेशानी नहीं हो रही। उस जनता को रामदेव का मूत 90 रुपए लीटर खरीदने में परेशानी नहीं हो रही। नहीं वोट दी, और जीवन में ना कभी बीजेपी को वोट दी। और राजनीति हम ना करें, इनके बाप दादा कह के गए कि राजनीति यही करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। क्यों भाई, हमारी मर्जी, खेती हमारी, ट्रैक्टर हमारा, फसल हमारी, हम जोतते हैं बोवें, मर्जी हमारी। और राजनीति हम ना करें, इनके बाप दादा कह के गए कि राजनीति यही करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये किसान जो बिल है ये तो किसानों के हित में है, लेकिन इनको विपक्ष भड़का रही है। ये बार बार यही सवाल आ रहा है। उन योगी आदित्यनाथ जी से पूछ के आओ कि कैसे है किसानों के फेवर में। 1888 का माल 800 में बिकेगा तो ये किसान के फेवर में होगा? 4 साल से किसान को गन्ने पे 1 पैसे नहीं बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ से पूछ के आओ, पूछ के आओ। और बढ़ाने के बजाय जो अभी तक किराया लगता था किसान का गन्ने पे, उस पे 1 रुपया और बढ़ा दिया है। तो किसान का गन्ने का पेमेंट 1 रुपया और कम कर दिया है। योगी जी तो कह रहे हैं हर घर में बिजली पहुंचा रहे हैं, हम तो हर घर में बिजली देंगे, पानी देंगे। अरे बिजली पानी की बात ना, उससे पूछो रोजगार कब देगा, उससे पूछो शिक्षा पे बात कब करेगा, उससे पूछो स्वास्थ्य पे बात कब करेगा, ये पूछो। उत्तर प्रदेश बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश को शिक्षा की बात कर रहे हैं, सारा चीज सही बता रहे हैं अपने उत्तर प्रदेश में। अगर वो प्रदेश सही है तो ये किसान सड़क पे क्यों है? पूछ के आओ उससे। किसानों या नौजवानों को रोजगार केवल इलेक्शन के टाइम पे क्यों याद आता है? जब वोट देने जाते हैं तो क्यों नहीं ये बात याद करते? ये अपने आप से पूछो, वोट आप भी देते हो, पूछो अपने आप से, क्यों ऐसे नालायकों को चुनते हो जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं? आपने भी तो चुना है। नहीं, मैंने नहीं चुना, नहीं वोट दी इनको, नहीं वोट दी। और जीवन में ना कभी बीजेपी को वोट दी और ना कभी जीवन में दूंगा। फिर बीजेपी जीत कैसे गई? बहुमत कैसे आ गए? फिर वो मशीन मेरे हाथ में दे दे, मैं बहुमत मेरा भी आ जाएगा। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 350 लेके आएंगे इस बार भी यूपी में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 350 मशीनों में सेटिंग कर देंगे, 350 आ जाएंगे। उनको जनता की वोट नहीं चाहिए, उनको ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन चाहिए। अच्छा, क्या किसान आंदोलन का इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी? देखिए, चुनाव में पड़े ना पड़े, पर जनता को जागरूक जरूर करेंगे। लेकिन सरकार तो वोटों से ही कमजोर होती है ना। तो यार ये सब ठेका हम लोगों ने लिया है, हम लोगों का काम है, हम उनको समझाएंगे कि भाई जिन पे हमने भरोसा किया था उन्होंने भरोसा तोड़ा और हमें सड़क पे ला दिया। अब तुम्हारी तरफ आ रहे हैं तो तुम्हारे पास तो सड़क भी नहीं है, तुम्हें समुद्र में डाल देंगे, होशियार रहना। आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाके जो कि किसानों को समझाएंगे, तो क्या इससे राजनीति नहीं हो रही? और राजनीति हम ना करें, इनके बाप दादा कह के गए कि राजनीति यही करेंगे। सही बात है, बिल्कुल। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। वहाँ के किसान बीजेपी जैसा बता रही है उनके साथ हैं, आप जाएंगे तो फिर क्या नतीजा निकलेगा इससे? आप जाएंगे बंगाल में, क्या नतीजा निकलेगा? बीजेपी कहती है हमारे साथ किसान है। भेज दे उनको, यहाँ गाँवों में क्यों ना आ रहे? वे तो 700 सभा करते कहीं थे गाँवों में, किसानों को समझाने की नहीं हुई सभा। बताओ किसानों से इतना डरते क्यों हैं? अभी तो किसान से, अब तो बेरोजगार युवा भी खड़ा हो गया, मजदूर भी आएगा, छोटा व्यापारी भी आएगा, अभी तो इनके खिलाफ सब आएंगे। तो इतना दबाव क्यों बना रहे सरकार पे? अपने अधिकार ना लें, फांसी लगा लें। तो बातचीत का जरिया है, बातचीत कर। तो बातचीत हमने मना करी है, कोई न्योता भेजा उन्होंने? कह तो रहे हैं। अरे ये किसान इतना खुददार है कि बिना बुलाए तो ये भगवान के यहाँ नहीं जा, इन नालायकों के यहाँ कैसे चला जाएगा?
आप 40 लाख ट्रैक्टर ले जाने की बात कर रहे हैं दिल्ली में, कहाँ ले जाएंगे? ट्रैक्टर हमारा, तेल हमारा, किसान हमारे, देश हमारा, दिल्ली हमारी, संसद हमारी, तो हमें कैसे रोक देगा कोई? क्या करेंगे वहाँ पे जाके? घूम खाओगे। पहले भी गए थे 26 जनवरी को, क्या क्या नतीजा निकला? क्या है, ट्रैक्टर परेड कितनी बढ़िया निकली, पूरी दिल्ली ने ऐसा स्वागत किया, फूल बरसाए, जयकारे लगाए, और क्या हो गया? स्वागत किया, लाल किले पे चढ़ गए। लाल किले पे कौन चढ़ गया? कौन चढ़ गया? अगर मैं लाल किले पे था और मैंने अपमान किया है लाल किले पे जाके, तो मैं बाहर क्यों खड़ा हूँ? बताओ। क्या पूरे भारत के किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीतिक विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा है कि केवल ये अगर इफेक्ट पड़ेगा किसानों का तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में पड़ेगा और स्टेट में नहीं पड़ेगा। इतना तो मान लिया, तो इतना तो किसी ने माना देश के ने, जिन्हें बुद्धिजीवी कहते हैं उन्होंने मान लिया। आप तो पूरे भारत को किसानों तो को समझा नहीं पा रहे हैं ना, बस 3 ही स्टेट का नाम लिया उन्होंने। हमारे पास कोई मीडिया नहीं, हमारे पास इनके उद्योगपतियों के हवाई जहाज नहीं, हमारे पास दलाली का पैसा नहीं। अरे हमारे साधन सीमित हैं, तो उन्हीं से तो जा रहे हैं। और ये सरकार के कितना बड़ा दर्द है कि हमने अभी यही कहा है कि हम बंगाल जाएंगे किसानों को समझाने, और सरकार के दस्त लग गए। और जिस दिन हम बंगाल पहुंच गए तो ये आईसीयू में चले जाएंगे। बंगाल में जाके ममता बनर्जी को जिताना चाह रहे हैं, क्या करना? किसने कहा तेरे से हमने ममता बनर्जी का नाम लिया? हमने कहा है कि इन नालायकों को वोट मत देना, चाहे वोट समुद्र में डाल देना। जो खड़ा होगा उसे ही तो वोट देंगे समुद्र में। तो वो उनका काम है, उन्हें अच्छा जो लगेगा, पर इन्हें नहीं देने देंगे। इनको बताएंगे कि इनको हमने वोट दी थी, हमें सड़क पे ला दिया, तुम्हें तो समुद्र में फेंक देंगे। तो वोट नहीं देंगे तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? लोकतंत्र है कहाँ? कहाँ है लोकतंत्र? 7 साल से तो कह रहे थे लोकतंत्र है। आप कौन कह रहा था? आपने वोट दी। तुझे कब बताया क्या? सारा काम तू उल्टे मत बोल, सही सही बोल। रिपोर्टर नरेश टिकैत जी ने कहा है कि हमने इनको 2014 से पहले साथ दिया था, वो हमारी गलती थी। हाँ। साथ तो दिया था। हाँ तो गलती मान ली ना, तो वही गलती बताने जाएंगे। नरेश टिकैत जी ने, राकेश टिकैत जी ने कहा ना कि 2014 से पहले हम इनके साथ थे, हमने इन्हें वोट दिया। और आप देखिए उस नेता को जिसके पीछे देश का किसान है, इन्होंने उसको धोखा दिया, तो हमारी तो औकात क्या है? राकेश टिकैत जी ने कहा था कि जब सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो अपने खेत जोत देंगे, लेकिन किसानों ने तो वो खेत जला देंगे, उन्होंने तो जोत ही डाले थे। वो कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा जला देंगे, जलाने के लिए नहीं कहा जला दो। तो किसान थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, उनको रोक दिया गया है। किसानी कंफ्यूज क्यों हो रहा है? किसानी कंफ्यूज क्यों हो जाता है हर जगह? क्यों भाई? हमारी मर्जी, खेती हमारी, ट्रैक्टर हमारा, फसल हमारी, हम जोतते हैं या बोवें, मर्जी हमारी। 3 कानून को लेके भी कंफ्यूज है किसान। है किसान 3 कानून को लेकर कंफ्यूज नहीं है। पहली बार किसान सरकार की चाल को समझा है, कंफ्यूज सरकार है, ये उसे बता देना। सरकार कंफ्यूज कहाँ है? वो तो अपने चुनाव में बिजी है, आप कंफ्यूज कहाँ कह? तो किसान भी अपने आंदोलन में बिजी है, किसान कंफ्यूज कहाँ? आराम से आंदोलन कर रहा, आराम से अपनी खेती कर रहा, किसान को क्या परेशानी है? जी हिंदुस्तान ने एक न्यूज छापा है कि अब टिकट का टाइम खत्म हो गया, अब टिकरी बॉर्डर पे किसानों पे लठ चलेगा। चलवा दे, चलवा दे। तो इसका मतलब देखो, ये तुम्हें साफ उदाहरण है कि एक न्यूज चैनल वाले ने कहा है कि किसानों पे अब लठ चलेगा। इसका मतलब सरकार गुलाम है उद्योगपतियों के। ये उसी के उससे लगता है। सरकार की हिम्मत नहीं है, गुलामियत में करेगी। और अगर उसकी हिम्मत है, लाठी ना चलवाए, बोफोर्स तोप लगवा दे सारे बॉर्डरों पे, बनाए जलियांवाला बाग। उन्होंने लिखा है कि जैसे कि हाईवे बंद हो गया, हाईवे की वजह से जो छोटे रोजगार थे, जैसे दुकान वगैरह होटल और पेट्रोल पंप वगैरह, वो सब बंद है। हाँ। इसलिए वो लोग जो पड़ोस के हैं वो लोग लठ चलाएंगे। तो पेट्रोल पंप पर तेल कौन लेने जाएगा इतना महंगा? अरे तो पेट्रोल पंप की बात कर रहा है, लोगों के चूल्हे बंद करवा दिए, 850 का गैस का सिलेंडर कर दिया।
इतना घर के चूल्हे बंद हो गए। तेल लेने तो वो जाएंगे ना जो 40 लाख ट्रैक्टर लेके आएंगे। हैं? तेल लेने वो जाएंगे जो 40 लाख। हमारे तो तेल हैगा, हम ना जाने के उन पर लेने। हमारे तो हैगा, गांवों में बहुत पेट्रोल पंप है, सब पे ले लिया, टंकी फुल होगी और अपने ड्राम भी भरवा के रख लिए, पता ना कद कोल आ जाए। किसानों ने पेट्रोल की रेट पर ही अपने उसको दूध को बेचने का जिक्र किया था, तो इससे आम जनता थोड़ी परेशान सी हो रही है। उस आम जनता को 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने में परेशानी नहीं हो रही, उस जनता को रामदेव का मूत 90 रुपए लीटर खरीदने में परेशानी नहीं हो रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना जनता को परेशानी हो रही है। हमने क्या कहा है, ये कहा है कि जो डेयरी वाला दूध लेगा उसको 100 रुपए लीटर देंगे, और जो आम गरीब जनता गांव की हमसे दूध लेती थी, अगर वो 10 रुपए लीटर लेती थी तो उस गरीब जनता को 9 रुपए लीटर देंगे, 1 रुपया और कम देंगे। तो कैसे गरीब जनता परेशान हो।